4 बड़ी खबरों का अपडेट। इस बुलेटिन में बात होगी यूपी में आतंकियों की साजिश के नए खुलासे की, तो बात सपा के चुनावी मंथन की भी होगी। इसके अलावा पीएम के दौरे को लेकर काशी में हर हलचल भी आपको दिखाएंगे और कांवड़ यात्रा को लेकर हो रही हर हलचल आप तक पहुंचाएंगे। तो राजधानी लखनऊ में काकोरी कांड के बाद एक्शन में जांच एजेंसियां। अलकायदा मामले में शकील के साथ 3 और लोगों को पकड़ा गया है। लखनऊ कानपुर से एटीएस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। लखनऊ से मुस्तकीम को एटीएस ने हिरासत में लिया है। कानपुर से लाइक अफाक से भी पूछताछ एटीएस कर रही है। 4 लोगों से जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। तो लखनऊ से 2 आतंकवादी गिरफ्तार होते हैं, उनके हवाले से बड़े खुलासे किए जाते हैं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हैं। हर एक संदिग्ध को उठाया जा रहा है और पूछताछ की जा रही है। फिलहाल 4 लोग हैं हिरासत में जिनसे पूछताछ की जा रही है। लखनऊ और कानपुर से ये 4 लोग उठाए गए हैं और इनसे अब पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जो आतंकी पकड़े गए हैं मिराज और मसरुद्दीन, उनसे किस तरीके का कनेक्शन था, ये तमाम बातें पता लगाने की कोशिश की जा रही है। मिन्हास और मसरुद्दीन ये 2 आतंकी पकड़े गए लखनऊ से, जिसके बाद अब 4 मददगार हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है। लखनऊ से शकील और मुस्तकीम, कानपुर से लईक और अफाक को हिरासत में लिया गया है। चारों आरोपियों पर हथियार सप्लाई का आरोप है। दरअसल जो आतंकी गिरफ्तार किए गए मिन्हास और मसरुद्दीन, उनके हवाले से खुलासा किया गया कि कानपुर से हथियारों की सप्लाई उन्हें होने वाली थी, जिसके बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियां कानपुर पर नजर बनाए हुई थी। कानपुर में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही थी। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे अब पूछताछ जारी है और आतंकी प्लान को डिकोड करने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो यूपी एटीएस लगातार एक्शन में है। आज भी लखनऊ समेत कई शहरों में एटीएस ने छापा मारा। लखनऊ के बुद्धा पार्क से एटीएस ने संदिग्ध को हिरासत में लिया। एटीएस का दावा है कि संदिग्ध गिरफ्तार आतंकियों का मददगार है। हालांकि संदिग्ध के परिजन बेकसूर बता रहे हैं। एटीएस ने मिन्हाज और मसीरुद्दीन नाम के जिन 2 अलकायदा के आतंकियों को पकड़ा है, उसके साथ एक तीसरे व्यक्ति शकील का नाम लिया जा रहा था और शकील के बारे में ये कहा जा रहा है कि आज सुबह एटीएस ने उसको भी हिरासत में ले लिया। हम इस समय पुराने लखनऊ के जनता नगरी मोहल्ले में शकील के घर के अंदर ही हैं और परिवार वाले शकील के मौजूद हैं, जिनका कहना है कि शकील किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं था। आतंकवादी अगर होता तो वो रिक्शा टके टके पे 2-2 रुपए 5-5 रुपए की सवारी को चलाता। वो घर हमारे इस लायक होता है। आतंकवादी हैं लोग। किसी से अगर कोई मिल लिया तो उसको अनुमान कर देंगे। किसी के अगर वो बैटरी वाले पास जाता था, रिक्शा चलाता था, मिलता था, उसको क्या पता। अगर किसी से कोई बातचीत होती थी तो उसको क्या, वो अगर किसी के साथ कहीं वो चला गया किसी के साथ, तो उसको क्या आतंकवादी ठहरा लेंगे लोग। आतंकवादी घर में जो है रोज का बात। और बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां राहुल गांधी के घर चुनाव को लेकर बैठक हो रही थी, जो खत्म हो चुकी है। 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर बैठक हुई। उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव, यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। पूर्व सीएम हरीश रावत और केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रणनीति बनना शुरू हो गया है और अब इसी कड़ी में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब अपनी रणनीतियों को दुरुस्त कर रही है। अविनाश मेरे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, क्या अहम रहा इस बैठक में? देखिए प्राची, अगर बात करें तो फरवरी में ही 2022 में जो दोबारा का चुनाव होने हैं 5 राज्यों में, उनमें सबसे प्रमुख राज्य है पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। इन 3 राज्यों में अगर बात करें तो कांग्रेस लगातार स्ट्रेटेजी बना रही है किस तरीके से आगे चुनावी मंथन किया जाए, चुनावी रणनीति तैयार की जाए। इसी के मद्देनजर आज राहुल गांधी ने बैठक की। इसमें 3 राज्यों के प्रभारी मौजूद रहे, उनसे बातचीत की, किस तरीके से रोड मैप आगे होना चाहिए, 3 मुद्दों को चुना जाना चाहिए और किस तरीके से आगे बढ़ा जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से देखिए पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, तो कैसे दोबारा कांग्रेस को सत्ता में लाया जाए, इसको लेकर मंथन हो रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कैसे सत्ता में आया जाए, इसको लेकर मंथन हो रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंची थी, उन्होंने भी अपनी तरफ से बातचीत रखी, अपनी बातचीत बताई कि प्रियंका गांधी वाड्रा परसों लखनऊ भी पहुंच रही है। वहाँ पे वो महंगाई को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। जो लोग कोरोना से निधन हुआ है जिनका, उनके परिजनों से भी मुलाकात करेंगी और फिर विधानसभा के घटनाओं में भी कांग्रेस पार्टी की ओर से शामिल होंगे। तो कांग्रेस अपनी एक मजबूत रणनीति बना रही है। बिल्कुल, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी मजबूत रणनीति बना रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अविनाश।
तो देखिए 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीति पार्टियों ने अब तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी सिलसिले में अखिलेश यादव की अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी की भी बैठक हुई, जिसमें 2.5 घंटे तक चुनावी रणनीति और सरकार के खिलाफ मुद्दों पर मंथन हुआ। दरअसल विधान परिषद के निकाय चुनाव और अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव हैं, जिसको लेकर सूबे में अब सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ समाजवादी पार्टी में मंथन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अब चुनावी ताल ठोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि अब बहुत ही कम वक्त चुनाव के लिए रह चुका है, जिसके लिए अब तमाम राजनीतिक दल अपना पूरा दमखम आजमाने को तैयार हो चुके हैं और महामंथन का दौर शुरू हो चुका है। आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं और 22 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए रणनीति बनाई गई है और बीजेपी चाहे जितनी गुंडागर्दी कर ले, इसको 2022 में हटा के माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और ये जनता बनाएगी, ऐसी रणनीति बनाई गई है। और जो भी रणनीति है वो रणनीति टीवी और चैनल पे तो बताई नहीं जा सकती, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने ऐसी रणनीति बनाई है और जनता भी तैयार है, चाहे जितना बीजेपी गुंडागर्दी कर ले 2022 में इनको हटाने का काम करेगी। आज फिर वाराणसी जाएंगे सीएम योगी। कल पीएम मोदी के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से वाराणसी पहुंचेंगे। रात में पीएम के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सकते हैं सीएम। आज शाम 6 बजे तक वाराणसी पहुंच सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इससे पहले आपको बता दें 13 जुलाई यानी कल ही मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंचे थे और उन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा लिया था, विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण किया था। आज गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज शाम को 6 बजे तक मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंच सकते हैं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं, जिसको देखते हुए तमाम तैयारियों का जायजा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। जो कार्यक्रम स्थल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसका भी निरीक्षण कर सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। आपको ये जानकारी दे दें कि काशी के दौरे पर यानी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर मुख्यमंत्री आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं दौरे पर और मुख्यमंत्री उनकी तैयारियों का अब जायजा ले रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि कल काशी को बहुत सारी सौगातें मिल सकती हैं। कई करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा सकता है और अब उनके कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियों को सुनिश्चित किया जा रहा है और इन तैयारियों का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उठा रहे हैं। खुद वो तैयारियों को लेकर लगातार वाराणसी का दौरा कर रहे हैं और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि आज शाम तक सीएम वाराणसी पहुंच जाएंगे और रात में पीएम के कार्यक्रम स्थल का भी निरीक्षण कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि पीएम अपने संसदीय क्षेत्र काशी के दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साफ सफाई, रंग रोगन, तमाम जो तैयारियां हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स अब वाराणसी में लग चुके हैं। देखिए पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर क्या कुछ हलचल है, क्या तैयारियां हुई हैं, सीधा चलते हैं अपने संवाददाताओं के पास। हमारे साथ नीतीश पांडे हैं और मोहम्मद मोइन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, क्या खास तैयारी है? पीएम पहुंच रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र कल। निश्चित तौर पे जब देश के प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में आने वाले हों तो उत्साह चरम पर होता है। पूरी काशी में बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। आप देखिए इस तरह के पोस्टर पूरी काशी में आपको लगे मिलेंगे। या जो पोस्टर तैयार हो रहे हैं वो देखिए यहाँ पे, तो ये जो पोस्टर हैं ये तैयार किए जा रहे हैं और ये पोस्टर बनारस के विभिन्न चौराहों पर, गलियों तक पे भी ये पोस्टर लगे हुए दिखाई देंगे। तो पूरी काशी को पोस्टर बैनर से पाटा जा रहा है। इसके साथ ही रंग रोगन कर लिया गया है। अब प्रधानमंत्री का इंतजार है। आपको बता दें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं तो काशी की जनता भी उनके स्वागत के लिए खास तौर पर आतुर है। प्रधानमंत्री जनता को योजनाओं की सौगात देंगे तो काशी की जनता उनको स्वागत का, एक कहे कि स्वागत का रूप भी उनके लिए खास तौर पे तैयार कर रही है। और प्रधानमंत्री
जब यहाँ पर होंगे तो मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे। एक दिन पहले शाम को ही यूपी के मुख्यमंत्री बनारस पहुँच जा रहे हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे बनारस में मुख्यमंत्री, उनको अंगवस्त्र देंगे एयरपोर्ट पर ही, और उसके बाद प्रधानमंत्री काशी में आएंगे, आने के साथ योजनाओं की सौगात देंगे। आपको बताएं कि काशी के सारे चौराहों को पूरी तरह से पोस्टर बैनर से पाट दिया गया है। आप देखिए चारों तरफ आपको बैनर पोस्टर उधर भी दिखाई देंगे, हर ओर लगे हुए बैनर पोस्टर। और शहर में जो माहौल है, सबके भीतर एक उत्साह सा माहौल है। जो लोग इस कार्य में लगे हैं वो इस कार्य को करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो कार्य में नहीं लगे हुए हैं वो उत्सुकतापूर्ण तरीके से ये पूछते नजर आ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री कब आएंगे, आखिर प्रधानमंत्री के आने का समय क्या होगा। तो यहाँ पर बनारस में प्रधानमंत्री के आगमन का उत्साह चरम पर है। सबको प्रधानमंत्री का इंतजार है और प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर यही वजह है कि काशी में जो तैयारियां हैं, जो हलचल है, पूरी तरीके से बढ़ चुकी हैं। मोइन, आपके पास क्या जानकारी है, क्या तस्वीरें आपके पास हैं, किस तरीके की तैयारी आप देख पा रहे हैं, आपका कैमरा देख पा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बनारस जो है वो पूरी तरीके से तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए। इंतजार है तो बस सिर्फ उस पल का कि कल जब प्रधानमंत्री आएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सर सुंदरलाल हॉस्पिटल के उस MCH विंग के बाहर, जहां जिसका उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। आपको दिखा दें कि यहाँ सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो पूरा का पूरा इलाका है उसे पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस के लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, इसके साथ साथ SPJ ने पूरे जो कैंपस है उसको अपने घेरे में ले रखा है। तो ये MCH विंग जो है, यहीं पर जो है इसी विंग का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है, और इसी जगह पर कल वो कुछ डॉक्टर्स के साथ जो है वो संवाद करेंगे, 1-to-1 संवाद होगा। और ये पहला मौका है जब कोरोना काल में जो है, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्रधानमंत्री किसी जिले में जा करके जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं उनके साथ बैठक करेंगे। ठीक सामने जो बिल्डिंग देख रही हैं उसका जो ग्राउंड फ्लोर है, उसी ग्राउंड फ्लोर में नीचे की तरफ एक छोटा सा हॉल है, हॉलनुमा एक जगह है जो है, उसी में जो है तकरीबन 25 कुर्सियां लगाई गई हैं। तो जो वाराणसी के BHU के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, खासकर जो बच्चों को लेकर के जो है काम कर रहे हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद होगा। और आपको बता दें कि पूरी काशी तैयार है। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से जो है जो बाहर का रास्ता है उस पर को बढ़िया खूबसूरती के साथ सजाया जा रहा है। नए नए पौधे लगाए जा रहे हैं, गमलों से जो है वो पूरे रास्तों को सजाया जा रहा है। सामने का जो रास्ता आपको दिखाना चाहेंगे, वहाँ तमाम होर्डिंग्स लगाए गए हैं, कई LED वैन लगाई गई हैं, ताकि जो मेहमान यहाँ पर आए, खास मेहमान, उनको जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसके बारे में जानकारी होती रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी के विकास के लिए क्या कुछ किया है उसकी पूरी गाथा जो है वो होर्डिंग्स के जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार जो है यहाँ पर चहलकदमी है, सरगर्मी है, और कहा जा सकता है कि जो काशी है वो पूरी तरीके से उत्सुक है, बेकरार है अपने सांसद का अभिनंदन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, और उनसे तमाम सौगात पाने के लिए भी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से तैयार है। और देखिए, PM मोदी अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं, जाहिर सी बात है ढेर सारी सौगात जो है वो काशी वासियों के लिए लेकर आ रहे होंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। PM मोदी की वाराणसी में 3 जगह कार्यक्रम है, लिहाजा 3 अंगवस्त्र तैयार किए गए हैं, जिनमें IIT मैदान पर होने वाले कार्यक्रम के लिए अंगवस्त्र खास है, बाकी दोनों वस्त्र भी अनूठे हैं। प्रधानमंत्री काशी आ रहे हैं और काशी को योजनाओं परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। काशी भी उत्साहित है और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लालायित है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए ये अंगवस्त्र तैयार किया गया है। 3 जगह कार्यक्रम और 3 तरह के अंगवस्त्र तैयार किए गए हैं। हर अंगवस्त्र की अपनी खासियत है, और क्या खासियत है ये जान लेते हैं पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत जी से। रजनीकांत जी, चेहरे पर बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है, तो ये अंगवस्त्र क्या बताते हैं और आपके मन में क्या है, क्या भाव आ रहे हैं? देखिए, हम तो काशी के शिल्पियों के लिए, बुनकरों के लिए, महिलाओं के लिए जो विकास की चीज़ें उसी से जुड़े हुए हैं। 30 वर्ष का जीवन उनको समर्पित है। प्रधानमंत्री जी जब आते तो अपने आप काशी में पूरे उत्साह हो जाता है, और यहीं से वो संदेश शिल्प को, कला को, GI उत्पादों को देते हैं। इस बार उनका आगमन रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के लिए हो रहा है, और उनके साथ में जापान का प्रतिनिधिमंडल काफ़ी बड़ा आ रहा है। वह भारत जापान की मैत्री का एक बहुत बड़ी सौगात है काशी को, और वह देश में पहली बार इस तरह के कन्वेंशन सेंटर वो बना हुआ है। उसमें लल्लापुरा के मास्टर शिल्पी मुमताज़ अली ने अपने हाथ से जरदोजी से
रुद्राक्ष को लिख करके उस दरदोजी और असली रुद्राक्ष का पंचमुखी का प्रयोग करते हुए उन्होंने अंगवस्त्र बनाया है। और उनकी इच्छा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन इसी से हो, जो यहाँ की तहजीब है, जो यहाँ की संस्कृति है, जो इस देश की विरासत है, उससे उनका स्वागत हो, जिससे पूरे देश के शिल्पियों बुनकरों का मान बढ़े। विकास के शंखनाद का संदेश है ये अंगवस्त्र। और प्रधानमंत्री जब काशी में होंगे तो उनके स्वागत के लिए काशी की जनता, काशी के बुनकर उनको यह अंगवस्त्र समर्पित कर रहे हैं। तो काशी उत्साहित है, काशी प्रधानमंत्री के इंतजार में है। अंगवस्त्र तैयार हो चुके हैं और ये अंगवस्त्र एक संदेश भी देंगे। तो प्रधानमंत्री के आगमन पर काशी का ये खास तौर पर तोहफा देखते हैं कि प्रधानमंत्री को कितना पसंद आता है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो पीएम काशी आने वाले हैं और काशी की जनता को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की सौगात देंगे। जब पीएम रुद्राक्ष में होंगे तब 550 लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे। जापान डेलीगेसी के लोग भी पीएम के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चौकस है। काशी अभेद्य सुरक्षा घेरे में तब्दील है और रुद्राक्ष को सजा दिया गया है। आपको बता दें कि रुद्राक्ष भारत जापान मैत्री का प्रतीक है। काशी क्योटो विकास की तस्वीर को बयां कर रही है। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी रुद्राक्ष का पौधा भी लगाएंगे। देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद बनारस आने वाले हैं और हमारे पीछे ये रुद्राक्ष है। ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र के नाम से जाना जा रहा है। आपको बता दें कि जब जापान के उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे बनारस आए थे तो उसके बाद इस रुद्राक्ष की नींव रखी गई थी। अब ये रुद्राक्ष बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे और जिस वक्त प्रधानमंत्री रुद्राक्ष में होंगे जापान डेलीगेसी से जुड़े लोग भी रुद्राक्ष में होंगे। और प्रधानमंत्री आप देखिए जो सामने बागीचा है जिसे जापान के तर्ज पर विकसित किया गया है, उस बागीचे को देखिए। तो इस परिसर में प्रधानमंत्री रुद्राक्ष का एक पौधा भी लगाएंगे जो काशी की प्रकृति को दर्शाएगा। काशी नगरी महादेव की नगरी बोली जाती है और यहाँ पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है और यहाँ पर रुद्राक्ष का पौधा लगाकर प्रधानमंत्री विश्व शांति का संदेश देंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रुद्राक्ष कला और संस्कृति के लिहाज से बेहद खास है। 1200 लोगों को यहाँ पर बैठाया जा सकता है। 1200 लोगों के बैठने का इंतजाम है इस रुद्राक्ष में। इसके साथ ही मीटिंग हॉल है। जो दिव्यांग है उनको डायरेक्ट हॉल तक पहुंचने की व्यवस्था है। जो भी कलाकार यहाँ पर आ सकते हैं उनके सजने संवरने तैयार होने की व्यवस्था है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर होंगे तो 550 लोग इस रुद्राक्ष में मौजूद होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रधानमंत्री का कार्यक्रम यहाँ पर पूरा होगा। तो रुद्राक्ष सजकर तैयार है। सुरक्षा व्यवस्था आप देखिए, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। सुरक्षा के जो जवान हैं उनको तैनात कर दिया गया है और इसके साथ ही पूरे शहर को बैनर पोस्टर से पाट दिया गया है। जो योजनाओं से संबंधी बैनर पोस्टर है, जो बैनर पोस्टर हैं उनको चौराहों पर, गलियों में जहां पर कार्यक्रम होने हैं कार्यक्रम स्थल के बाहर लगाया गया है। तो पूरी काशी सजकर तैयार है और प्रधानमंत्री का इंतजार है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। उधर पीएम मोदी के दौरे को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। जहां विपक्ष इसे चुनाव से जोड़ते हुए बता रहा है तो बीजेपी इसे काशी के कायाकल्प से जोड़ रही है। प्रधानमंत्री जी काशी कोई पहली बार नहीं जा रहे हैं। एक सांसद के तौर पे पिछले 7 साल में एक नहीं अनेक बार उन्होंने काशी का दौरा किया है और जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो अनेक विकास योजनाओं की शिलान्यास भी करते हैं, उसका उद्घाटन भी करते हैं। इसको किसी प्रकार के चुनाव से जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी एक सांसद के तौर पे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आप तब क्यों नहीं आए जब वैक्सीन दवाओं के अभाव में उत्तर प्रदेश में लाखों लोग मर गए। पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के कारण अस्पतालों में ताले बंद हो गए थे और प्रधानमंत्री जी आपकी आयुष्मान योजना जिसके भरोसे लोग थे, जब उन कार्डों को दुत्कारा जा रहा था, लोग अपने घर, जमीन, परिवार का कोई कीमती सामान बेचकर इलाज करा रहे थे, प्रधानमंत्री जी तब क्यों नहीं आए? अब इसलिए आ रहे हैं
6 महीने बाद। बड़ी खबर, उत्तराखंड शासन में कई आईएएस के विभागों में फेरबदल किए गए हैं। कार्मिक सतर्कता विभाग के सचिव बने अरविंद हयांकी पहले कुमाऊं कमिश्नर थे। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को सीएम सचिवालय से हटा दिया गया है। राधा रतूड़ी को उज्जवल और यूपीसीएल के अध्यक्ष की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। अरुणेंद्र चौहान भी सीएम के अपर सचिव के पद से हटा दिए गए। विनोद मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, क्या कुछ अपडेट? जी रांची, देखिए, उत्तराखंड शासन ने 2 आईएएस और 1 वित्त सेवा के अधिकारियों के कार्यभार में तब्दीली की है। और उसके साथ साथ जो वरिष्ठ आईएएस राधा रतूड़ी हैं, उनसे अपर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्मिक की जिम्मेदारी हटाकर इनको अरविंद सिंह हयांकी को दी गई है। उसके साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी राधा रतूड़ी को अध्यक्ष यूपीसीएल और यूजेवीएन पिटकुल की दी गई है। इसके साथ साथ अरविंद सिंह हयांकी को कमिश्नर कुमाऊं मंडल से हटाकर सचिव कार्मिक एवं सतर्कता स्टाफ अफसर की जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ साथ वित्त सेवा के अधिकारी अरुणेंद्र सिंह चौहान को से अपर सचिव मुख्यमंत्री का अतिरिक्त परिभार हटा दिया गया है। लेकिन ये 3 ट्रांसफर आज पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के दौरान हुए हैं। लेकिन लंबा एक फेरबदल अब उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में प्राची होना है, उसका इंतजार है। बिल्कुल, और देखिए, ब्यूरोक्रेसी में लगातार जो फेरबदल है वो देखने को मिल रहा है। विनोद, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी उत्तराखंड के सीएम एक बार फिर से बात करेंगे। सीएम योगी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात करेंगे और जल्द दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच बातचीत संभव है। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया है। जल्द दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच में बातचीत हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों के निर्देश दे चुके हैं। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया है, यानी पाबंदी लगा दी है। पिछले साल की तरह इस बार भी कांवड़ यात्रा पर रोक उत्तराखंड ने लगा दी है। अब दोनों ही मुख्यमंत्री इस विषय पर बात करेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। और जल्द ही कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बातचीत करेंगे।